खाली स्टेडियम निराश फैंस, सुनील छेत्री का हाथ जोड़कर वो विनती करना। Come and watch in the stadiums. Come and watch us in the stadiums. You guys have no idea how important you guys are. भारत में 140 करोड़ की आबादी है। जब वर्ल्ड कप आता है तो हम अपनी जर्सी नहीं, अर्जेंटीना या ब्राज़ील की जर्सी पहनते हैं। क्यों? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? क्या हमारे टैलेंट को जानबूझकर मार दिया गया है? तो आज हम द डार्क रियलिटी विद निक शो पे इसी काली सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं, जो सरकार और फेडरेशन दोनों ही हमसे छिपाना चाहती है। द गोल्डन पास्ट वर्सेस डार्क प्रेजेंट। 1950 सेंचुरी से लेके 1960 सेंचुरी में हमें ब्राज़ील ऑफ एशिया कहा जाता था। यहाँ तक कि हमने ओलंपिक खेला, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता। और आज हम वियतनाम और लेबनान जैसी छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं। क्यों? आज हमारी फीफा रैंकिंग 100 प्लस जा चुकी है। ये दिन पर दिन गिरावट क्यों आ रही है? बजट का काला सच और सरकारी खर्च। अब बात करते हैं हम पैसों की। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट 4400 करोड़ रुपए है और फुटबॉल के बजट में क्या आता है? सिर्फ एक झुंझुना। आज से पहले AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का बजट 30 से 40 करोड़ रुपए हुआ करता था, जिसे घटाकर 7 से 9 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आखिर क्यों? क्या हम खेलने में बेहतर नहीं है, या हमारे पास टैलेंट नहीं है? हमारे पास टॉप स्कोरर्स हैं, सुनील छेत्री जैसे। यहाँ तक कि वियतनाम जैसा छोटा देश फुटबॉल पर हमसे कहीं ज़्यादा पैसा खर्च करता है। जहाँ पर क्रिकेट पर लाखों हज़ारों करोड़ों रुपए की बरसात होती है, वहाँ फुटबॉल को अपना इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है और उन्हें स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते। सरकार के पास खेलो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए भर भर का पैसा है, लेकिन AIFF में पैसे डालने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचता है। यहाँ तक कि हमारे जो कुछ फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, उनकी भी कुछ हालत सही नहीं है, और जिनकी सही हालत है वहाँ सिंगर अपने लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं। लोग वहाँ जाते हैं, मज़े करते हैं। जहाँ बच्चे खेलते हैं उनका सामान तोड़ देते हैं। पैसों की कमी तो एक बहाना है, असली सच तो भ्रष्टाचार है। पिछले कुछ सालों में IFF के अंदर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि फीफा ने भारत को सस्पेंड ही कर दिया। सोचिए ज़रा, जिस देश का फुटबॉल फेडरेशन ही भ्रष्ट हो तो वहाँ खिलाड़ियों को क्या ही होगा। ISL में विदेशी खिलाड़ियों को खिलाने पे ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से हमने लोकल फॉरवर्ड्स और स्ट्राइकर्स को मौका ही नहीं दिया। आज टीम इंडिया के पास सुनील छेत्री के बाद कोई बड़ा नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे पैदा होते ही मार दिया। जब एक खिलाड़ी फुटबॉल को चुनता है ना, तो वो अपने करियर को दांव पे लगाता है। लेकिन भारत में 25 वर्ष तक आते आते खिलाड़ियों को यह एहसास हो जाता है कि उनका यह भविष्य नहीं है। ना ही उन्हें सही से डाइट मिल रही है, ना ही उन्हें सही से रूटीन फॉलो किया जा रहा है, ना ही उन्हें सही से इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। तो खिलाड़ियों को मनोबल टूट जाता है, वो वहाँ से छोड़ देते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ भागने लगते हैं। दोस्तों, काला सच ये नहीं है कि भारत में फुटबॉल मर रहा है, उसे मारा जा रहा है। खराब बजट, गलत मैनेजमेंट, गलत लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। अगर हम सही से फुटबॉल को ग्रो कराना चाहते हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सिस्टम को सही करना पड़ेगा। तब जाके हमारा फुटबॉल फेडरेशन आगे बढ़ेगा, तब हम फीफा में वर्ल्ड कप लाएंगे। वरना हमारा सपना टीवी तक ही सीमित रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में फुटबॉल कभी क्रिकेट की जगह ले पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मैं निखिल जोशी, तो देखते रहिए डार्क रियलिटी विद निक शो में।